देखो कैसा है ना कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ऊपर वाले ने दुनिया बनाया है, तो उसका क्या मकसद था, क्या मकसद रहेगा। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं तो मकसद के तहत करते हैं ना, तो ऊपर वाले ने क्या बनाया, क्यों बनाया होगा, पर्पस, क्या पर्पस होगा। लोगों को लगता है ना कि ऊपर वाले का कोई पर्पस होगा, है कि नहीं, कोई मकसद होगा। उन्होंने हमको बनाया इबादत के लिए, एक बार को, है ना, इबादत करना चाहिए उसकी, ये करना चाहिए। नहीं करे तो क्या, मान लो जिसने जैसे मैंने किसी को हायर किया यहाँ पे अपने पर्पस के लिए, मैं यहाँ पे एक को बोलूँगा कि भैया मेरे यहाँ एक हायर हो रहे, इतनी सैलरी तक काम करना पड़ेगा, तो उसमें पर्पस है, पर्पसफुली चीज़ है वो। क्या पर्पसफुली चीज़ है कि भैया तेरे को हायर इस तरीके से करा गया है, अब तेरे को ये काम करके देना पड़ेगा, और नहीं दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, नहीं दिया तो क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे या छुटकारा कर लेंगे एक बार को। लेकिन ऊपर वाले ने पैदा किया है, मान लो अपनी इबादत के लिए, बहुत सारे लोग इबादत नहीं करते, तो क्या करते, ऊपर वाला उसको बुला लेता है इसी, चल जितने भी है ऊपर आ जाओ, यहाँ सबको समझा के भेजता हूँ मैं। जो इबादत करे वो भी दुनिया में है, जो इबादत नहीं कर रहे वो भी दुनिया में है। तो फिर बोलेंगे उसका पर्पस तो हल नहीं हुआ। तुम्हारी इबादत कर देने से उसकी बुजुर्गी में बहुत इजाफा तो हो जाने वाला नहीं है, और नहीं करने से कम भी हो जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि हर काम जो है वो पर्पसफुली ही हो। क्या बोल रहा हूँ मैं, रिपीट कर रहा हूँ, ज़रूरी ही नहीं। क्या हुआ ना, ऊपर वाले ने कुछ सिफात, अपनी सिफात में से कुछ सिफात के ज़र्रे जो है ना अपनी मखलूक के अंदर भी डाला हुआ है ना। गुस्सा ऊपर वाले को भी आता है, उन्होंने भी डाला, रहम भी डाला हुआ है, दिल बनाया कम, मतलब इस तरीके से। तो वैसे इसकी बात चल रही है, पर्पसफुली बनाया ऊपर वाले ने। अगर बनाया होता तो दुनिया खत्म हो जाती है अभी तक तो, क्योंकि बहुत सारे लोग पर्पस पूरा नहीं कर रहे, चल रही दुनिया फिर भी। तो ऊपर वाला क्यों दुनिया को चला रहा है। एक आदमी पेंटिंग बनाता है, क्या पर्पस होगा उसका, वो अलग शौक रहता है, जिसे बोलते हैं ना मजा आता है, आनंद। तो हो सकता है ऊपर वाले को भी क्रिएट करके मजा आता होगा, क्रिएट करके मजा आता होगा, तो और क्रिएट करा जा रहे हो, क़यामत तक क्रिएशन चलता रहेगा। मे भी हो सकता है, अब पता नहीं ऊपर वाले की मसलियत क्या है, लेकिन अंदाजा तो ये बनता है कि अगर पर्पसफुली करते तो वो दुनिया खत्म हो जाना था। लेकिन शायद ऐसा कुछ होगा, पर्पस के भी ऊपर एक काम, शायद बोल रहा हूं मैं, ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं, जिसकी मदद से दुनिया अभी तक चल रही है। वैसे बहुत सारे रिलेशन ऐसे रहते हैं, ताल्लुकात ऐसे रहते हैं, जहां पे कुछ चीज थोड़ा पर्पस के ऊपर चले जाती है। अगर वहां पर्पस हल नहीं भी होता है एक बार को, तो भी चीजें थोड़ी सा दूर तक जाती है, और कभी कभी बहुत दूर तक भी जाती है। जैसे माँ बच्चा पैदा करती है, बताओ पर्पस, इतना दर्द, बोलते हैं ना कि जो प्रेगनेंसी का दर्द होता है उस वक्त जब हड्डियाँ टूटती है तो ऐसा दर्द होता है कि क्या ही उसका वो रहता है ना, कोई यानी रियलाइज भी नहीं कर सकता उसको। तो क्या पर्पस रहता होगा, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और कमाई कराएंगे। तो अम्मा की फैक्ट्री है, मतलब प्रोडक्ट बना रही है ना, फिर तो कोई पर्पस रह गया क्या। तो ये काम पर्पसफुली अब बताओ ना, ये रिलेशन जो है क्या है, पर्पसलेस बोलेंगे इसको। तो कुछ रिलेशन ऐसे भी रह सकते, या कुछ काम पर्पसलेस भी करना होता है। जैसे मैंने मिसाल दिया ना, कोई काम कर रहा है के लिए, जहन्नम से बचने के लिए, जन्नत में जाने के लिए। अच्छा काम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, बुरा काम करेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। तो बुरे से बच क्यों रहे हैं, पर्पस है उसके पीछे, क्या पर्पस है, अच्छी जगह जाना है, जन्नत में जाना है, मतलब परिस्थिति उसके अंदर भी शामिल है। लेकिन जैसे मैंने बोला ना, कुछ लोगों को मोक्ष चाहिए, मोक्ष, ना जन्नत चाहिए ना जहन्नम चाहिए, तेरा दीदार चाहिए, मैंने जैसे बोला मैंने, है कि नहीं। तो कुछ लोग ऐसे ही पर्पसफुली, मतलब बिना पर्पस के भी काम करते हैं, तो वो अलग ही, जिनको मलंग बोलते हैं हमारे यहाँ, दूसरे अल्फाज में हिंदू लोग सन्यासी बोलते हैं, वो भी तो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। मैं ढोंगी वाले की बात नहीं कर रहा, जो वाकई में एक्चुअल में रहते हैं। तो जिंदगी के अंदर बैलेंस बनाने के लिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार बैलेंस की बात कर रहा हूँ। बैलेंस बनाने के लिए अच्छे और बुरे के बीच में भी रहना पड़ सकता है।
मतलब मेरा अच्छा होगा या बुरा होगा, मैं वो काम करूंगा जिससे मेरा अच्छा हो, या मैं उस काम से बचूंगा जिससे मेरा बुरा हो, तो मैं बचते बचते रहूंगा। और सिर्फ मैं वही काम करूंगा जिससे मेरे को फायदा हो, तो दूसरा काम मैं करूंगा नहीं, अब बचूंगा उसी से जिससे मेरे को नुकसान होगा। तो इतनी साफ सुथरी जिंदगी, इतना साफ सुथरा नजरिया, इतने साफ सुथरे हालात तो सब जगह इकट्ठे मौजूद रहेंगे नहीं। इसके लिए बोलते हैं बैलेंस बनाना, क्योंकि करते वक्त शायद तुमको बताना हो कि ये काम का रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा। तो लोग जो प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार होते हैं, टाल मटोल का, वो कभी कभी इसी वजह से भी होते हैं, कहीं कर लिया तो गलत ना हो जाए, तो करते ही नहीं है फिर। तो उसको हौसला देने के लिए एक चीज ऐसी होती है जो थोड़ी सी पर्पसलेस होती है, फिर बाद में जो तुम करेंगे उसको पर्पस मिल जाएगा बाद में। एक तो होता है पहले पर्पस तय करके चीजें कर रहे हैं, अब आज दूसरी चीज क्या हो रही है, कुछ चीज बिना पर्पस के कर रहे हैं, पर्पसलेस, और कोई ना कोई नया पर्पस निकल जा रहा है उससे। दुनिया में जो बड़ी बड़ी चीजें हुई है, जो इनकलाबात हुए हैं, उसमें बहुत ज्यादा मकसद जो था पर्पसलेस ही था, एकदम एग्जैक्ट डिसाइड करके चीजें नहीं की गई थी, लेकिन होने को हो गई। और जहां एकदम एग्जैक्ट पर्पसफुल करके चीजें की गई, वो 100% हुई भी नहीं, और उसमें फिर संघर्ष बढ़ गया। संघर्ष समझते हैं, लड़ाई झगड़ा ये वो इस तरीके से, क्योंकि पर्पसलेस चीजें करता है इंसान तो उतनी केयर, उतने नुकसान की परवाह नहीं करता, उतने फायदे की परवाह नहीं करता। लेकिन पर्पसफुली कोई चीज करता है तो उसमें गिन गिन के हिसाब रखता है कि मैंने ये करा तो ये क्यों नहीं हुआ, और वो करा तो ऐसा कैसे हो गया, किसकी वजह से हो गया, क्या नहीं हो गया। जैसे कोई इंसान अगर मान लो बड़ा बन जाता है, कोई काम करके, कोई मतलब उसको कामयाबी मिल जाती है, तो बोलता है मेरी वजह से, क्या बोलता है, मेरी वजह से। और नाकामी हुई तो ऊपर वाले ने, नहीं ऊपर वाला बोलेगा तो मेरी किस्मत, नहीं मेरी किस्मत तो दूसरे ने नहीं करने दिया। ऐसी 4 चीजें आती है। लेकिन अगर वो कामयाब भी हुआ है तो बताओ उसके अपने बल पे हो गया, सिर्फ और सिर्फ अपना बल था। जैसे मैं बात किया था वो दरख्त जो बना था एक बीज से, तो बीज का होना जरूरी था, लेकिन एक बीज अकेले अपने आप में दरख्त पैदा कर लेगा बिना हवा पानी और मादनियात के, नहीं, उसको भी 4 चीजें लगी होंगी ना। और जब 4 चीजें लगी थी उसको, तो उसको वापस भी तो करना होगा ना। अब वो किसको कैसा वापस करेगा डिपेंड करता है, हवा को किस तरीके से वापस करता है, वो जमीन को क्या देता है वो, हाँ, और सूरज की रोशनी क्या देता है वो, नहीं उसको देगा, उसके बाद दूसरे लोगों को देगा वो। आ रही बात समझ में। तो इसके लिए क्या होता है, ये जिंदगी है ना हमारी, जैसे मैंने पहला प्रेजेंटेशन किया था वहां पे जो अपना न्यू ईयर वाली मीटिंग में था, उसमें था बी ए हीरो ऑफ योर लाइफ, अपनी जिंदगी का क्या बनो, हीरो बनो। हीरो का मतलब क्या होता है, सिर्फ पर्पसफुल काम करो। कुछ चीजें पर्पसलेस भी करना होता है, जिसमें जरूरी नहीं मेरा मकसद हो, किसी और का मकसद भी अगर हल हो जाए तो। और जब किसी और का होने लगता है तो अपना तो हो ही जाता है। बहुत सारी दुनिया में लोग ऐसे हैं जो अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते हैं, तो अपने लिए जिंदा रहते हैं वो लोग, ऐसा नहीं कि नहीं। और जो सिर्फ मेरा 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 करते हैं, वो अपने लिए भी एक बार को नहीं रह पाते, और उसका एक टाइम पीरियड होता है ना। बोलते हैं ना जब जागो तब सवेरा, जरूरी नहीं है ना। जिस दिन आंख बंद हो गई मर गया, उसके बाद क्या क्या सवेरा। तुम्हारी किडनी खराब हो गई, अगर किडनी है तुम्हारे पास 2 अच्छी, अब खराब हो गई, अब क्या फायदा, अब जाके क्या मतलब है, लिमिट क्रॉस हो गई ना, लिमिट। हम लोग किसी चीज को क्या करते हैं, टाल मटोल जो बोलते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन जो बोलते हैं, या किस तरह के बहानेबाजी जिसको बोलते हैं हम लोग, कैसा रहता है, वक्त आएगा तो करेंगे, क्या बोलते हैं, वक्त आएगा तो करेंगे, और उसी वक्त का वेट करते करते क्या बोलते हैं, अब तो टाइम ही नहीं बचा, ऐसे बोलते हैं ना। वो एक शेर है, जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब इस शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे। 2 शेर का इतना जबरदस्त अलग अलग मतलब है। पहला वाला क्या बोला मैंने, जब कश्ती साबित व सालिम थी, मतलब जब हम अच्छे थे, मेरे हालात अच्छे थे, मेरी सेहत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, उस वक्त क्या, अगर मैं कश्ती की मिसाल ले रहा हूं, जैसे कश्ती का जिक्र इसमें आया है, जब कश्ती साबित व सालिम बोले तो ठीक ठाक अच्छी, अपने उरूज पर टाइटैनिक जैसी, हाँ, जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना, साहिल मतलब क्या होता है, दरिया। कश्ती कहाँ चलती है, दरिया में चलती है कि साहिल पे चलती है, साहिल से निकल के अगले साहिल तक जाने के लिए समंदर में चलती है। जब तो सब कुछ अच्छा है तो साहिल यार टाइम है ना, अभी तो टाइम है, अभी तो और चलना चाहिए, अभी तो मैंने और हवा में रहना चाहिए, अभी तो जिंदगी जीने का वक्त है, अभी कहां बुरा वक्त आने वाला है,
साहिल की तमन्ना कौन करे? कोई साहिल की तमन्ना करता ही नहीं उस वक्त में जब सही कश्ती है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब कश्ती खराब हो जाती है। जैसे टाइटैनिक की मिसाल ले लो, जब टाइटैनिक डूबने लगी तो फिर वही वाला शेर का दूसरा मिसरा, अब इस शिकस्ता कश्ती से साहिल की तमन्ना कौन करे? मतलब अब कश्ती इतनी खराब हो गई, अब तो जिंदा रहना ही मुश्किल है, डूबना ऑलमोस्ट करीब है। अब साहिल तो अब तमन्ना ही छोड़ दिए। लेकिन तो बात ये, इसका बैलेंस बनाना पड़ेगा ना। ज्यादा जब हालात अच्छे हैं उसी वक्त में बुरे हालात की तैयारी कर लो। तैयारी क्या कर लो? जो अच्छे है शुक्रगुजारी करो और उससे जो बेस्ट अच्छा पॉसिबल हो सकता है वो करते 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 ऐसे बुरे, क्योंकि ढलान के करीब है ना हम लोग। जो काम तुम अपने 20s 30s में कर सकते हो 40s 50s में नहीं कर सकते, ये लिख के ले लो। लोग जो बोलते हैं ना भैया उन्होंने तो अपने 50 साल में तरक्की करा, 50 साल में तरक्की दिखी, कर तो वो कब से रहा था? वो अपने 20s में 30s में 40s में मेहनत करता तो 50s में दिखा उसका। और हम लोग क्या करते हैं? अपने 20s को, जहां मेरी एनर्जी का लेवल इतना ज्यादा है, जहां मेरी सोचो फिक्र इतनी अच्छी है, बहुत हद तक अच्छे अच्छे हालात है मेरे साथ में, कुछ कर भी लूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अभी मान लो जो 20 से 30s के बीच में है, अगर वो पूरी नींद खुदा न खास्ता किसी वजह से नहीं भी लेते कुछ अरसे के लिए तो एक हद तक बर्दाश्त हो जाने वाली बात है। लेकिन जैसे 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 वक्त बीतेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जब ज्यादा काम की नौबत आएंगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जब वहां पे साथ नहीं देंगे सब चीजें तो क्या करेंगे? फिर शिकायत वही, फिर वो बोलेंगे अब तो वक्त हो गया, अब तो वक्त हो गया, है कि नहीं? जैसे एक अपने जमातों का दौर है ना, इसमें जवान भी जाते, बच्चे भी जाते, बूढ़े भी जाते। एक दौर में इसमें से बूढ़े बूढ़े जाते थे। अभी भी क्या होता है, वो जो है वाला चल रहा है 12 साल में जो कुंभ मेला चालू हुआ है, उसमें यह है कि भैया वो उसमें डुबकी ले लो, तो आस्था है बोलना उनकी कि डुबकी ले लिया तो तुम्हारे पाप धुल जाते। जिस तरह के हमारे यहाँ बोलते हैं कि हज करके अगर इंसान आ जाता है तो माँ के पेट के जैसा साफ शरीफ हो जाता है, उनकी भी आस्था कदर करना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है, हमारे हज करने कब जाते हैं लोग? अमूमन जब उम्र के एकदम ढलान पे हो जाते। अभी थोड़ा सा ये आ गया है कि लोग जवानी में उम्र करके आ जा रहे हैं, कर ले रहे। लेकिन होता क्या है, बहुत पैसा होने के बावजूद भी लोग हज नहीं कर पाते। तो हज बोलते हैं मुकद्दर की चीज है। बहुत सारे बादशाहों ने हज नहीं कर पाए, बहुत से मुगल बादशाह जो है वो हज नहीं कर पाए, इतनी बड़ी दौलत रहने के बाद दुनिया फतह कर लिया, लेकिन उनको अरब नसीब नहीं हुआ जाना। तो वो भी किस्मत वाली बात है, लेकिन उसके लिए पहले नियत तो चाहिए ना। तो मैं बताने की यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमारी नियत काम करती है, जिसको मैं इंटेंशन वर्ड यूज करता हूँ बार बार, नियत मतलब क्या है? इंटेंशन। तो उसी के ज़ैल में सारी बात बयान कर रहा हमें, और समझाने का मकसद यही है कि कुछ चीज़ें पर्पसलेस भी इंसान को कभी कभी करना पड़ सकता है। और हेल्प जो होती है ना, वो अगर तुम पर्पसफुली करते हैं तो भी हेल्प है ही। अगर पर्पसफुली किसी की हेल्प करते हैं तो हेल्प है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लोग पर्पसफुली भी किसी की हेल्प नहीं करते कभी कभी, लेकिन अगर उसमें पर्पसलेस अगर हेल्प हो जाए ना, तो उसका रिजल्ट कई गुना ज्यादा, जब तुमको लगेगा जरूरत मेन रहेगी, जब तुमको मिल सकता है। ना मिला तो हमारा तो अकीदा ही, मैंने पहले बताया कि जो कब छूट जाएगा सब उधर मिलने ही वाला है। तो हम जब कम्युनिटी में काम करते हैं, जब हम टीम में काम करते हैं, या टीम में रहते हैं, या समाज में रहते हैं, जैसे इंसान को समाजी जानवर कहा गया है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है सब एक मिजाज के, एक टाइप के, एक तरीके के लोग नहीं है। तो जो मेरे मध्य मुखालिफ है वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, उसके पहले मेरे अंदर की चीज़ें बाहर जाना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से अगर हम लोग कुछ चीज़ें पर्पसलेस करना शुरू कर देंगे, मैं नहीं बोल रहा कि पूरा मलंगी बन जाओ, तो इसीलिए बोलते हैं ना, खात्मे का कोई हिसाब नहीं है कि कब मौत आ जाए, इसलिए मौत की पहले तैयारी कर लो। तो मौत की उम्र है, वैसी कोई चीज़ करने की उम्र होती है। जब मौत की उम्र नहीं, मैं बाद में कर लूंगा, मैं उसके बाद कर लूंगा ना, मैं उसके बाद कर लूंगा ना। अरे जब मौका जब ही कर लो, और जितना पॉसिबल है वो तो करो। हमारा मसला सिर्फ इतना ही है, हम जो पॉसिबल है उसको भी प्रोक्रास्टिनेट करते करते नहीं करते, और करते भी है किसी वजह से, किसी के बोलने पे, तो उसके बोलने पे उसके मन से करते, ना कि अपने मन से करते हैं। तो रिजल्ट भी उस तरीके का आता है। फिर जो लोगों ने इनोवेशंस किए किसी के बोलने पे नहीं किए, वो उन्होंने खुद से किए। इसीलिए अल्लामा इकबाल का वो शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मैं तो इसमें बोलता हूँ कि ये भी बात गलत है कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बंदे को मालूम ही नहीं क्या होना ढंग से, उसने जो देखा उसको वही पता है, जो नहीं देखा उसको क्या पता है। तो ऊपर वाला
वो देगा जो उसको चाहिए एक्चुअल में, जो उसको भी नहीं पता। जब इतनी खुदी बढ़ जाती है, और क्या होता है ना कि ऊपर वाले क्या तो अथा बोलते हैं ना, खजानों का खजाना है, खजानों का खजाना है, लेकिन इम्तिहान भी तो उसी का लेगा ना वो। और फिर उसके बाद जन्नत जाने का फैसला वो बात की बात है कि जन्नत के दुनिया के अंदर भी बहुत सारी चीजें मिल जाती है। लोगों की इज्जत मिल जाना बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। किसी को पैसा ना मिला, इज्जत बहुत मिली, किसी को इज्जत ना मिली, पैसा बहुत मिला। ये डिफरेंशिएशन तो दुनिया में चलेगा ही ना, ये तो कानूनी है ना। जैसे इन लोग बोलते हैं मार्क्सवादी लोग, क्या बोलते हैं, सबको बराबर पैसा बांट दो। तुम सबको बराबर पैसा बांट भी देंगे ना, सबको कुछ दौलत बराबर दे भी देंगे ना, 2-3 साल के अंदर उनके पास में पैसा दौलत आ जाएंगे जो उसके हकदार है। मतलब हर किसी को उतना पैसा नहीं चाहिए, और ना वो संभाल भी सकते, ना उनको उतनी इज्जत चाहिए जितनी वो संभाल सकते, और ना उनको उतना रुतबा चाहिए जो संभाल सकते। तो ये थोड़ी चीजें जो रहती है डिफरेंशिएट अलग अलग लेवल पर रहती है। और ये संघर्ष करने की जगह है दुनिया, इस संघर्ष से तो दुनिया में अगर संघर्ष करने की जगह है, मैं यहाँ बोलता सेटल हो जाऊँ, तो सेटल तो कब्रिस्तान में होते, सेटल तो कब्रिस्तान, वहाँ पे भी आप अपना किया तो भी वहाँ पे सेटल नहीं होते अगर नहीं हुए ढंग से। तो जो ईमान की खात्मे जिसका होगा वो सेटल है, आराम से ऐसा सोएगा कि जैसे झपकी लगी क़यामत आ गई। और कोई अगर नहीं करेगा तो उसके लिए बताया गया जिससे कि अजाब का मामला अलग अलग तरीके से है, परेशान रहेगा ये वो फलाने। लेकिन दुनिया में अगर हम लोग को किसी ने पैदा किया है, लाया है दुनिया में, तो उसका मकसद तो है ना। अब मकसद क्या मकसद है, हमको क्या ही पता है, नहीं पता तो पता करो। मेरे को नहीं पता, बताओ, कोई बोले मेरे को नहीं पता, तो इसका बहुत महानता हो गई क्या, तेरे को नहीं पता, अरे वाह बहुत अच्छी बात, तेरे को नहीं पता, पता करो। दुनिया में आए इसीलिए, हाँ, हुजूर की हदीस में है ना, इल्म हासिल करो चाहे उसके लिए चीन जाना पड़े। हाँ, तो चीन कैसा था, बाजू वाले रूम में था, दरवाजा खोले कि चीन। हाँ, अरब से चीन का फासला उस वक्त में कितना, उस वक्त में मतलब उस वक्त में जबकि आमदो रफत के जराए महदूद हुआ करते थे, जब भी ताकीद की जा रही कि इल्म हासिल करने के लिए मस्जिद तक, मस्जिद बाजू में है तो बोलते मस्जिद जाओ, बोले चीन जाओ अगर इल्म हासिल करना, जाओ। अगर नहीं, अगर वाला वर्ड नहीं था, वो तो ये था कि भैया इल्म हासिल करना है तो चीन जाओ, चीन तक जाओ। मतलब इसका मुहावरा ये था कि तुमको दुनियावी जिंदगी में, और बाद में ये भी हुआ था ना कि आप जब क्या नाम है, मुसलमानों का जब ये जत्था जमा हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग अनपढ़ भी थे, कम पढ़े लिखे भी थे, और जिन पर फतह हासिल की थी यहूदियों पे, उन पर आलिम लोग भी थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो उनको सज़ा के तौर पे ये दिया गया था कि तुम इनको पढ़ाओ। बताओ, वो तो बेचारे कैसे कैसे लोग रहेंगे जो यहूदी है या दूसरे मज़हब के लोग हैं, क्या सिखा देंगे। लेकिन एक अकीदा कि नहीं, इल्म ज़रूरी है। दुनिया में चीज़ें असबाब की बुनियाद पर ज़रूर होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ असबाब नहीं है, वो तो अलग है। इस असबाब के पीछे भी और चीज़ें रहती है, लेकिन कुल मिला के बात इसी तरीके से है। जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ वो यही है कि हम लोग हर तरफ मतलब परस्ती जो बोलते हैं ना, वो होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन उसका लेवल एक लेवल से अगर आगे बढ़ जाएगा, तजावुज़ कर जाएगा, तो फिर वो हानिकारक हो जाता है। उसको मतलबी लोग बोलते हैं। कोई अपनी फ़िक्र कर रहा है उसको मतलबी नहीं बोलते। किसी को अपनी फ़िक्र है, अपनी चीज़ों की फ़िक्र है, वो मतलबी नहीं है। लेकिन उस मतलब परस्ती का दायरा इतना बढ़ जाए और उस दायरे के बाद तजावुज़ कर जाए कि सिर्फ मेरा मतलब अच्छा, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, जो बोलते हैं ना, वो इसीलिए क्योंकि चीज़ें क्या है, एक साइकिल है। दुनिया क्या है, चल के वापस आता है, और नहीं आया तो ज़ाय तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से अगर हम लोग कम्युनिटी में काम करते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत ट्रेंड लोग तो है ही नहीं, 70, 80, 90 साल पूरी दुनिया देख के आए हुए हैं, है ना। तुम्हारे कलीग है, दोस्त है, गलती कर सकते हैं, लेकिन फिर वही है, आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की है तो क्या बोले, मैं नहीं मांग रहा, नहीं गलती हुई है, एक्सेप्टेड। सबसे पहले क्या किए, एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं बोले हाँ तुम बोले थे तौबा कर लेता मैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना, हाँ आप बोले थे सॉरी बोल दे रहे, हाँ मुंह गिरा के सॉरी बोलते हैं। अरे ऐसा सॉरी, और अभी आएंगे ना सॉरी वाली रात, अभी शब बारात जो आएंगी, अरे रे रे क्या मैसेजेस चलेंगे, मैंने जो भी गलती करी हूँ उसके लिए करा हूँ, उसके लिए फला, अरे रे रे। हाँ, और ये कुछ लोग तो ये भी करते हैं, करूँगी क्या कर ली कर ले। हाँ, अभी न्यू ईयर पे चला था मैसेज, जो अगर मैंने कोई परेशानी करी होंगी 24 में तो 25 में और करूँगा। खैर वो मजाक के तौर पे अपनी बात अलग है, लेकिन फिर वही है ना। अब मान लो किसी से गलती हो गई तो हमारे यहाँ एक वर्ड भी यूज़ किया गया है कि माफ़ी भी कर दो। दोनों चीज़ें, माफ़ी मांगना भी और माफ़
करना भी, एक माफी मांग रहा, अगला माफी नहीं कर रहा, तो ये भी दिक्कत वाली बात है। तो माफी मांगने वाले पे कम सवाब है, माफ करने वाले को ज्यादा सवाब है, और सवाब दिखता ही नहीं ना, मेन बात तो यही है। फिर यहां यकीन करना पड़ता है बात पे कि नहीं, जब बोला गया है तो मिलेगा। कितना मिलेगा आप भी दे दो, दे भी देंगे तुम संभाल नहीं पाएंगे ना। किसी को फकीर को बादशाह मिल जाए ना, संभाल नहीं पाएंगा वो, हाँ कुछ दिन में खत्म कर देगा पूरी बादशाह को। सारी बात समझ में। तो इसीलिए बोल रहा हूं, जब कम्युनिटी में हम लोग काम करते हैं ना, ग्रुप में काम करते हैं, में भी गुंजाइश है, लेकिन उस पर इंटेंशन, जिसको मैं वर्ड यूज करता हूँ, मैंने अपना बोला, जैसे मेरा एपिसोड जो बना हुआ है, जब जिस तरीके मेरा अभी तक का मामला रहा है, मैंने 3 चीज को प्रायोरिटी दिया। मैं प्रायोरिटी की बात कर रहा हूं, सब कुछ नहीं है, मतलब वो और भी चीजें हैं, उसमें ये ऊपर है। उसमें एक चीज है पैसा। पैसे की अहमियत को जो नकारेगा, उससे बड़ा बकबक कोई नहीं है। अहमियत का है, अहमियत है। कोई बोलता है ये बिना अहमियत वाला है, होता नहीं। खूब सारा होना, ये होना, वो दूसरी बात है, लेकिन पैसे की अपनी एक अहमियत दुनिया में वक्त गुजारने के लिए और चीजें करने के लिए जरूरी है। जब उसकी इंपॉर्टेंस इंसान जानेंगे, जब उसको करेगा ना। रिस्क क्या के लिए बोला गया है ना, उसके लिए हलाल रिस्क का बोला गया और चीजें बोला गया, तो रिस्क के बारे में तो बोला गया है, तो तुम बैठे रहा तुमको मिल ही जाएगा, है कि नहीं। तो वो पैसा, लेकिन पैसे के ऊपर एक है, वो है इंसान। क्या बोल रहा हूं मैं, पैसे का इंपॉर्टेंस है, लेकिन उस पैसे से बड़ा है इंसान, और फिर उससे बड़ा एक है दुनिया में, वो है काम। अब मैं चिढ़ता सिर्फ इसीलिए हूं ज्यादा से ज्यादा, काम जो बिगाड़ते हैं, जो काम कंप्रोमाइज करते हैं, मेरे को पैसे का नुकसान करते। कई लोगों ने करे पैसे का नुकसान, वो पैसे की बात बाद में आती है, पहले बात कहाँ आती है, काम। मैंने हमेशा पैसे के ऊपर इंसान को, लोगों को प्रायोरिटी दिया। अब वो तुम पहचान के हो कि ना हो, कम पहचान के, ज़्यादा पहचान के हो, उतना मसला नहीं आता, लेकिन उसके ऊपर फिर मेरे पास कहा काम, क्योंकि कर्म ही सब कुछ है। फिर अब वही एक चीज़ जो मैं कर सकता हूँ, वही एक चीज़ जो मेरे हाथ में भी है, बाकी चीज़ क्या ही मेरे हाथ में है, लोग मेरे हाथ में नहीं है। मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, हाँ, किसी को मैं किडनी भी दे दूंगा ना निकाल के, और मर गया, बोलेंगे साली किडनी दिया था। हाँ, मान लो, बताओ क्यों कोई किसी को किडनी निकाल के दे दे, बताओ कम बड़ी बात है। लेकिन अगले वाले के पास खुदा ना खास्ता मरी गया, तो शायद इन्होंने साली किडनी दिया था तूने, तो वो भी मेरे हाथ में नहीं है। और एक बार को पैसा भी मेरे हाथ में नहीं है कि कितना चाहता उतना मेरे को मिल ही जाए, लेकिन थोड़ा काम मेरे हाथ में है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, अक्सर बेशतर काम के बारे में चिड़चिड़ करता हूँ। तुमको लगता होगा मैं फालतू चिड़चिड़ कर, मैं काम के बारे में चिड़चिड़ करता, मेरा सटक जाती बोलते ना, और मैं उसके बारे में तलकीन करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और उसी के लिए बोलता हूँ। और काम भी कैसा होना चाहिए, मैं बोलता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं ना आप तो एहसान जताते हैं, ऐसा करते हो। मैं एहसान इसलिए नहीं जताता हूँ कि भैया तुमको मैंने काम दिया हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ, थोड़ा सा एहसान जताने की बात भी नहीं है, थोड़ा एहसान दिलाना चाहता हूँ कि आफियत वाला काम दिया हो भाई, आराम वाला काम है। लोग इतने ही पैसे कमाने के लिए, इतने ही रोजगार के लिए क्या क्या नहीं करते। और क्या तुम अपनी बात बताएंगे, मैं अपनी खुद बताता हूँ ना। अभी रमजान आने वाला है ना। रमजान का जब से मैं नौकरी कर रहा हूँ, सबसे बड़ा टेंशन में रमजान में होता था कि रमजान मेरा कैसा जाएगा, क्योंकि काम इतने आसान नहीं हुआ करते थे ना। अगर पावर लूम भी चलाना है गर्मी के अंदर, पावर लूम तक चलाया मैंने एक बार को, तो अगर पावर लूम भी मेरे को चलाना है तो भी आफियत तो चाहिए ना, रोज़ा तो लगी जाएगा। सुबह से मैं चढ़ूंगा, होता था। अभी गर्मी का मौसम आया था, गर्मी पूरा अभी रमज़ान गर्मी के पहले का निकला है पूरा हमारा, 5, 6, 8 साल जो भी निकला है, उस दौरान मैंने बताया एमआरशिप भी किया था। तो वो दौर से गुजरा हुआ आदमी अगर तुमको तलकीन कर रहा है कि भैया तुमको कितना भी अल्लाह ने ऊपर का अच्छा काम दिया कि भैया तुमको एक बैंक में बैठ के आराम से काम करना है, ऑफिस में बैठ के आराम से काम करना है, और दुकानों में बैठ के आराम से काम करना है, आराम से उसमें पढ़ाना है, ट्यूशन पढ़ाना है, तो कोई गलत बोलता हूँ कि मैं बोलते एहसान जाता है। मैं एहसान उसने जाता, मैं बताता हूँ, बताना चाहता हूँ कि तुमको जो काम आफियत कर्म करना है, लेकिन इतना हो कि उसमें आसानी भी हो, उसमें मुश्किलात ना हो, कम से कम मुश्किलात हो। मुश्किलात जीरो मुश्किलात तो बात नहीं है, वो तो आने ही चाहिए, जब तक आएंगे सुधार कैसे होगा। तो इस तरीके से चीज़ें रहती है वाली। हमारी बात समझ में। अब अगला महीना है रमज़ान, हर साल ही आ जाता है मुँह उठा के। हाँ, जैसे हम पहले थे उससे बदतर अब हो जाएंगे। बदतर की बात करो मैं, बेहतर नहीं। रमज़ान का के लिए आया, बदतर करने के लिए, बेहतर करने के लिए, बेहतर करने के लिए। और हम क्या हो जाते हैं उसके बाद, और बदतर। किस वजह से?
वही है, शुक्र नहीं करते, ना शुक्री करती, आ गया रमज़ान, रोज़ा रखना पड़ेगा, काम वाम छोड़ो, काम कम कर दो, ज़्यादातर सो, दिन में सो, रात में आराम कर, रात में काम करो, रात में कमाई करो, रात भर। कुछ तो बिना कमाई वाले भी जागते हैं रात भर, कुछ लोग तो इसलिए जागते हैं बहाना करके शहरी में उठना नहीं होता। इतना बताओ दयूस पाना, हाँ, वो सब बहानेबाजी है। अपने को बोला गया है कि सो तो भी सवाब है, ऐसी सवाब रख दी सोने के ऊपर, बिना कुछ कह रहे तुम सो जाओ। अरे सवाब से, गुनाह से बचना भी तो सवाब ही है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे रमज़ान में? अभी सबसे पहले हम लोग काम को पीछे करेंगे। क्या करेंगे? काम में कंप्रोमाइज करेंगे, महीने में छुट्टी मार लेंगे पूरी, उसको कम कर देते हैं। और गड़बड़ सबसे ज्यादा यही होती है। लगता है अल्लाह मैंने बोझ डाल दिया 1 महीने का, इस बोझ तले मैं दब ना जाऊं, इसलिए काम को थोड़ा सा कम कर लो। काम को कम नहीं करना है, काम के शेड्यूल को चेंज कर लेना है उसके एतबार से, अगर पॉसिबल है तो, और नहीं है तो करना ही पड़ता है। और होता क्या है हमारे यहाँ, मसला ये वाला है कि जहां होता है वहां कम से कम कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, कुछ जगह ऐसी जहां पे कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। मैंने कई जगह काम करके देखा हूं, तो रमज़ान की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऐसी मीटिंग चल रही 3 घंटे की, उसमें जोहर हो जाए, असर हो जाए, मगरिब हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तेरी अफ्तारी, अपने बोलते हैं ना जल्दी रोज़ा खोल लो नहीं तो रोज़ा टूट जाएगा, मतलब मकरू हो जाएगा, तो वहाँ सब मकरूबात रह जाती है अपनी जगह। अफ्तार का टाइम 6 बजे का है, मीटिंग खत्म होगी 7 बजे, पानी पीने की फुर्सत मिल गई तो गनीमत है। कुछ जगह ऐसी भी है। और कहीं आफियत वाला मामला है, तुमको 1 घंटा पहले छुट्टी मिल जाती है किसी तरीके से, घर पहुंच जा रहे हो और चीज़ें कर ले रहे, शुक्रगुजारी करो। शुक्रगुजारी मतलब क्या है? जब तक रोजे की हालत में होते हैं, जब ठीक ठाक रहते हैं, जहां रोजा खोले कि बस खुले साने जैसा हो जाते हैं, हाँ, अब मसला वही खत्म हो जाता है। फिर ये पर्पसफुली चीज है ना, ये इसमें पर्पस है। फिर रमजान का एक पर्पस है, क्या है कि भैया तुम अपनी तरबियत कर लो। अब तरबियत मैं नहीं बोला कि एकदम डिसिप्लिन एकदम आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होता ना। सबसे पहले तो कैसे हमको रोजे की कैफियत क्या है? खाने के लिए, खाने से रोका जाता है, रोका नहीं जाता है, बल्कि वो तो अभी तो लोग जानबूझ के रुक रहे, डाइटिंग कर रहे, पैसा दे देकर डाइटिंग कर रहे। वो तो फुकड़ वाला अपने को रमजान मिला, रोजा कई हजार खर्चा करने के बाद फिर चीजें हो रही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं रमजान में? ओवर ईटिंग कर लेते, नहीं करते। आज जितनी बीमारियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा ओवर ईटिंग की वजह से, और जितनी बीमारी आज एग्जिस्ट कर रही है उतनी कभी नहीं करती थी। और जितनी ज्यादा कम उम्र में भी, अभी उम्र का लेना देना ही नहीं रह गया इसमें। पहले बोलते थे एक उम्र के बाद बीपी हो रहा है, एक उम्र के बाद ये हो रहा है, अब उम्र का लेना देना ही खत्म हो गया है। और अल्लाह बचाए ऐसी बीमारियां हो रही है, इसको मौलिक बोल सकते हैं। मौलिक बोले तो जानलेवा। किसी को बुखार हो गया, जानलेवा रहता है क्या? वो टाइफाइड हो, जानलेवा है क्या? वो उसका ट्रीटमेंट करा लो, 15-20 दिन का आराम मिल जाता है। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसका रिवर्स रिकवरी जो बोलते पॉसिबल नहीं है, ऐसी ऐसी बीमारी भी हो जा रही है। तो इसीलिए हमको बोला गया है 11 महीना जैसा भी है, 1 महीना अगर बहुत डेडिकेटेड कर लेते हैं तो हम 1 साल जवान हो जाते। जवान बोले तो पीछे चले जाते, मतलब जितना भी तुमने करे थे इसमें पूरी रिकवरी हो जाती। और हमारे यहाँ सिर्फ खाने से नहीं बल्कि पीने से भी रोकते हैं। जो सर्द इलाके होते हैं, खुश्क इलाके होते हैं, वहां पे रोजे अक्सर और बेशतर 12-14 घंटे के होते हैं। और 12-14 घंटा अगर इंसान के जिसमें कुछ भी नहीं जाता है तो इसमें एक वर्ड होता है ऑटोफैगी वाला। ऑटोफैगी करके मतलब जिस्म अपने आप को खाता है। अपने आप को क्या खाएगा? उसके जिस्म की कैफियत रहती है, उसके अंदर प्रोटीन और दूसरी चीजें रहती है, फैट रहता है, ठीक है, और चीजें रहती है, तो वो खाता है। तो इंसान के जिसके अंदर क्या है, इंसान जो चल रहा है, जिसमें जो चल रहा है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रोसेस होते जा रही है। जब चीजें प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, कुछ अच्छी चीज भी बनती है, कुछ खराब चीज भी बनती है, उसको रॉ मटेरियल, खराब मटेरियल बोलते हैं। तो उसको जिसम से निकलना भी तो पड़ेगा ना। अब कुछ मटेरियल निकलने के रास्ते है और कुछ मटेरियल निकलने के रास्ते नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ता है? फिर खत्म करना पड़ता है। जो कैंसर की बीमारियां हो रही है आजकल, वो क्या है? वो डेड सेल वगैरह के से ज्यादा हो रहा है ना। और दूसरी तो जो रोजा रखते हैं ना, उसमें सबसे मेन चीज क्या होती है? जब हम भूखे रहते हैं तो एक बार को चर्बी गलेंगी, एक बार को तुम्हारे जो है मसल्स गलेंगे और चीजें गलेंगी, लेकिन आखिर में वो जो डेड सेल्स रहते हैं ना, वो खत्म होना शुरू होते हैं, बॉडी उसको खाना शुरू कर देती है। सबसे बड़ा फायदा तो रोजा रखने का क्या हो जाता है कि कैंसर जैसी इतनी बड़ी मोहलिक बीमारी जिसका इलाज ऑलमोस्ट नामुमकिन है, उससे हमको राहत मिल जाती है। दूसरे हमारे जो गर्ट का मसला है, पेट का, सारी बीमारी को जड़ कौन है बोलते हैं? पेट। सर दुख रहा तो पेट की दवा दे,
दिमाग शांत। तो इस पेट को रिफ्रेश करने के लिए, अच्छा करने के लिए भी रमज़ान है। लेकिन हमारा कैसा है? सहरी इतनी करो कि दिन भर भूखा रहना है, और अफ्तारी इतनी करो कि दिन भर भूखे थे, और फिर रात का मामला इस तरीके का रहता है कि दावतें तो छूटती नहीं, शबीना उबीना करने बैठ जाते हैं। हाँ, अभी मामला कम है, लेकिन एक बार को था जहाँ शबीना नहीं होती वहाँ पे होटलबाजी होती। अभी हमारे नई नई होटलें खुलेंगी रमज़ान में, नई नई होटलें खुलेंगी, और ऐसा खिलाएंगे कि पूछो मत, जो तुमने कभी खाए भी नहीं। अभी खाएंगे भी ऐसे ही, क्या कभी आपने खाई नहीं ना, कभी मिलेगा। हफ्सी ऐसे लोग को हफ्सी बोलते हैं। फिर जो मामला था, जो मकसद था, वो तो हल होने से रहा। एक तो मैं खाने पीने की बात कर रहा हूं, आगे एक बात पे और आऊंगा। पानी और खजूर, अगर किसी ने एक महीने ये भी खाया ना तो आराम से जिंदा रह जाएगा, क्योंकि साहबा रहे थे, मिसालें हमारे पास में है। फिर भी हमारे को बोले कि भी नियमतों को यूज करो, लेकिन उसकी क्या बोले? लिमिट। क्या बोले? लिमिट। जो लिमिट से पार होगा तो भुगतेगा ही है। आज नहीं, कल नहीं, परसों मैं तो खाया, कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे खाते ना, ओ डकार ले लेते, कुछ नहीं हुआ मेरे को। अरे होगा जब समझ में आएगा। फिर बाद में बताएंगे कि ये बहुत डकार लेता था। होता ना, किसी को बोलते पेट का कैंसर हो गया, हाँ, जब कुछ नहीं बोलेंगे, हाँ अच्छी बात है खा पी, और जब उसको पेट का कैंसर हो जाएगा या कुछ हो जाएगा बोलेंगे ये वही तो डकार लेता था बैठ के। तो कोई चीज़ का असर एकदम से जरूरी नहीं है तुम एक रमजान खराब करो उसका कोई असर नहीं, लेकिन तुमने क्या कर लिए या हमने क्या कर लिए है, हर रमजान को सेम बना लिए। हम जब 20 साल के थे तो रमजान में वही हालत थी, 30 साल के हो गए तो वही हालत, 40 साल के हो गए तो वही हालत। तो बताओ क्या रमजान का हमको क्या फायदा मिलने वाला है? ये जो मैं उमूमी तौर पर, जो दुनियावी तौर पर बताना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए जरूरी क्या है? जब फाका बोला गया, फाका भी नहीं है, वो रोजा है, लेकिन बोला गया है रोकना। किस लिए रोका गया? उसका भी मकसद ये है कि भैया तुम अपनी रिफ्रेशमेंट कर लो। इंसान की बॉडी पूरा 11 महीना काम करके थक जाती है। हाँ, दुनिया के ख्यालात और चीजें आते हैं, दुनिया गुजार के थक जाता आदमी। ये रिफ्रेशमेंट वाला महीना है। ये रिफ्रेशमेंट का ये पूरा एक महीना अच्छे डेडिकेशन के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में गुजारो, और इसके बाद क्या करो, तुम एक बार को महीने भर के बाद में फिर रिफ्रेश होकर नए साल की तैयारी करो। इसके लिए दिया गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, माहौल के इसमें आके या और चीज़ों के इसमें आके और चीज़ें करते हैं। ठीक है, उसमें ग़िज़ाइयत जो बोलते हैं बराबर करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बार को जैसे कोई आदमी बहुत मोटा है, जिसको हम लोग बोलेंगे ओवर वेट, जैसे मैं मान लो मेरा आइडियल वेट रहना चाहिए 75 और मैं एक बार को कह रहा 95, तो तकरीबन 20 किलो ज़्यादा है। ये 20 किलो ज़्यादा है तो उसको मैं तलकीन नहीं करता, तू प्रोटीन खा। प्रोटीन जिस्म के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन प्रोटीन खा। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए किसको बोला जाएगा? जिसका नॉर्मल वेट है। जो ज्यादा वेट वाला है उसको तो बोले तू पहले कम से कम ही कर, तू प्रोटीन भी कम कर ले एक बार को। जब तू प्रोटीन भी कम कर लेगा, तू फैट भी कम कर लेगा, जब तू कम दिखेगा, जब तेरे को बताया जाएगा। जैसे कोई बॉडी बिल्डर होता है ना, तो उसको पहले वेट कम कराते हैं, बाद में वेट गेन करवाते हैं। ऐसा नहीं कि उसी वेट से बोलते हैं कि फैट को मसल में कन्वर्ट होने में कुछ नहीं होता। पहले फैट गलेगा तो ही मसल बनेगी। मिसाल बता रहा मैं। तो वैसे ही मान लो अगर हमको कुछ चीज़ है तो महीना भर भूखे रहने में क्या दिक्कत है? सहरी वाजिबी तौर पे जो करना चाहिए। होता क्या है, ये सब चीज़ करने से क्या होता है, ले पराठा तलते बैठे सहरी के अंदर। हाँ, सहरी का पराठा, अब मान लो 4 बजे का टाइम है सहरी का, तो 3 बजे से उठ जा रहे घर में औरतें। हाँ, काऊ पाँव क्या कर रहे, पराठा तल रहे। बताओ, पराठा, फिर उसमें आलू की भुंजिया, तो फिर उसके अंदर क्या बोलना चाहिए, भेजा, फिर कोई लोग कीमा, तो फिर रात के बची हुई बिरयानी, वो सब खा पी के सहरी करे, नमाज पढ़े फजर की और सो गए, हो गया। फिर उठे तो एहसान करने उठे। कोई तो उठ जाते तो बड़ी बात है, कामों में तो उठ जाते भाई। कितने को मैंने देखा जो असर में उठते हैं, कुछ तो मगरिब में उठते हैं। ऐसे भी लोग रात भर जागते तो उतने टाइम में उठेंगे ना, और फिर क्या बताएंगे हम रोजगार है। तो बताओ ये जो तरीका है ये बेअदबी है कि क्या है? फिर इसका रिजल्ट नहीं आता। जब रिजल्ट नहीं आता तो ऐसे तुम्हारी जिंदगी में 1000 रमजान आ जाए। बहुत से लोग याद करते हैं ना कि भैया पिछले रमजान हमारे साथ कौन कौन थे, कौन नहीं है। आज हमको ये रमजान मिल जाएगा किसी वजह से, अगर मिल गया हम उसमें रहे तो है कोई गारंटी कि अगले रमजान में हम रहेंगे? तो ये हमको रिफ्रेशमेंट का, मगफिरत का एक मौका मिला है, इसको हम कैसा लेते? मैं सिर्फ जिस्मानी तौर पर बात कर रहा हूँ अगर से, क्योंकि जिस्म मजबूत है, जिस्म ठीक है तो दिमाग भी ठीक रहेगा। और मान लो जिस्म भी कमजोर है तो दिमाग भी क्या होगा, अल्टीमेटली कमजोर ही रहेगा। तो जब दिमाग कमजोर तो रूह भी कमजोर रहेगी, जाहिर सी बात है। तो ये तो नॉर्मल वाली बात बता दी मैंने जिस्मानी तौर पे। मैं नहीं बोल तुम ये खाओ वो मत खाओ, हर किसी को अपना कंट्रोल समझता है, ठीक है। मैं नहीं बोलता कभी नहीं, महीने में 1 आध बार या 2 बार, हम लोग भी कभी होटल चले जाते, लेकिन 1 या 2 बार। लेकिन कुछ लोगों को देखो डेली, और कभी 2-2 बार, है ना। सहरी का रिवाज चला है, सहरी में क्या खिलाते हैं? सहरी में जो रिवाज चला है, सहरी में क्या खिलाते हैं?
एकदम खतरनाक चीज जो रोजे के लिए बिल्कुल बेकार है। और अफ्तार भी जब करते हैं तो अक्सर चीजें ऐसी होती है उसके अंदर कि जो दिन भर जो तुमने अच्छा काम करे है वो पूरा सत्यानाश कर देती है वो, है कि नहीं। उसमें बैलेंस फूड बैलेंस चीजें खाना चाहिए। हम लोग कुछ फ्रूट्स को उसमें डाल लेते हैं, खजूर खा लेते हैं, कुछ भजिए पकौड़े, लेकिन उसकी क्वांटिटी, जैसे मैं अपने घर में खुद ही देखता हूं या और भी जगह रहता ही होगा अमूमी तौर पे, कि फल थोड़ा सा ज्यादा खा ली क्या दिक्कत है, नहीं खाते, पहले ही पकौड़ा उठाते, है ना। और नया आइटम अगर आया है तो पहले खत्म होगा। और नया आइटम जितना भी बता रहे, जितने नए आइटम है उतने ज्यादा पॉइजनस है वो, क्योंकि वो उसको तुम पूरा मेकअप करके लाते हैं ना। पहले खाली लोग वड़ा पाव खाते थे, बर्गर खा रहे, वड़ा पाव का दूसरा भाई है वो। फिर मशरूबात पीते हैं, मशरूबात में शक्कर, पहले तो रूह अफ़ज़ा का बड़ा चलन है, क्या ऐसा लगता है कि जन्नत से आ गए वो रूह अफ़ज़ा, उसके बिना रोजा नहीं खोलते बहुत सारे लोग। हाँ बताओ, शक्कर से भरपूर, दिन भर शुगर को तुमने मेंटेन करे और एक बार पूरी शुगर ले लिए, क्या बोल रहे हैं कि शरबत पी रहे। हाँ, या एकदम ठंडा पानी, एकदम ठंडा पानी, बर्फ, ऐसा लगता है कि इसमें 2-4 बर्फ भी डाल देते लोग गिलास के अंदर और उसको पी लेते हैं, पूरी अतलियां सुकड़ जाती। फिर बोले दिन भर रोजा रखे थे, बीमार पड़ गए। देखो अभी तुम पहले दूसरे रोजे में पूरा दवा खाना भरे रहेगा, क्यों ये करेंगे? दिन भर भूखे थे, दवा खा लिए, अच्छा दवा खाना, और फिर दूसरी चीजें होती है वो अलग। ये तो जिस्मानी हो गई। और लास्ट वाली चीज बताया, बयान करके खत्म करूंगा मीटिंग में, वो है रूहानी। अब रूहानी इतना बड़ा मौलाना तो नहीं, मैं जो मैं रूहानी बात करूंगा, जो मेरे को समझता है थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी हल्का फुल्का, वो यही है कि पहली बात तो जो रोजे अच्छे से रहेगा उसमें, इसलिए रोजे से रख के इबादत को बढ़ा दिया गया। हाँ, रात में जागना, ये वो करना, वो कंपलसरी नहीं किया गया। इबादत करने पे भी सवाब है और सोने पे भी सवाब है। ये इस बात को मुत्तफिक है कि नहीं? सुने हैं सबने कि मैं सिर्फ सुन के बैठा हूं। रात में सो भी गए अगर से ना, हाँ, लेकिन नमाज पढ़ के जो फर्ज वाली चीज़ है, नहीं तो फर्ज छोड़ के सो रहे, ऐसा नहीं। फर्ज इबादत है वो पूरी करने के बाद नफिल करने की सकत है तो करो, सवाब है उस पर डबल टिबल, जो भी 70 गुना बयान करते हैं, शब कदर में 1000 गुना बयान करते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन अगर कुछ नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ेगा?